हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों आज के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज को मैं आपको बताने वाला हूँ वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल वैकेंसी आई है और इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी है। और काफ़ी स्टूडेंट पहले भी आई थी, लेकिन इसके फॉर्म जो है इसको निरस्त कर दिया गया था, रोक दिया गया था इसके फॉर्म को। ठीक है, दोबारा वापस इसमें ये दोबारा आई है। इसकी परीक्षा, इसकी जो है फॉर्म तिथि भी आ चुकी है, कब से लेकर कब तक भरना है। और अभी आप देख रहे होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, पशु परिचारक भर्ती 2024 की। ठीक है मेरे भाई, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसमें करना क्या पड़ेगा, है ना। इसमें इसके फॉर्म की डेट क्या है। देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल पोस्ट, जॉब लोकेशन, फॉर्म स्टार्ट, एग्ज़ाम डेट, फॉर्म फीस, क्वालिफिकेशन, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्शन कैसा होगा, फॉर्म कैसे भरे, इस भर्ती में क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट तो ये है कि इसका नाम देखकर ऐसे सोचते हैं कि भाई पशु परिचारक भर्ती है, तो इसमें गाय भैंसों को चराना पड़ेगा, उनके गोबर को नापना पड़ेगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं ऐसा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। पशु परिचारक भर्ती 2024, इसके बारे में अपन जो है ना संपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बने रहना है पूरी वीडियो में, अंत तक देखना है। आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, यहाँ तक कि फॉर्म के बारे में बताऊंगा। फॉर्म आपको कैसे भरना है ना, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, किस प्रकार से, और इसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला है। पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले पशु परिचारक भर्ती 2024, तो इसके बारे में देखो पहले ये जानकारी कर लेते हैं कि ये पशु परिचारक भर्ती होती क्या है। दोस्तों ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको गाय भैंसों को चराना पड़ेगा इसमें, है ना, उनको करना पड़ेगा। इसमें देखो पशु परिचारक का मतलब क्या है। देखो पशु परिचारक होता क्या है, समझिएगा। आपके ग्राम पंचायत, अगर आप गाँव से होंगे तो आपके पंचायत स्तर पर, ठीक है, पशु चिकित्सालय आपने देखा होगा, यानी 2-3 कमरों का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसमें एक डॉक्टर रहता है और साथ में उसको तो परिचारक होते हैं। ठीक है, कईयों को तो पता नहीं होगा, लेकिन कईयों को पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो पंचायत स्तर पर जाके देखना। जो पशु चिकित्सालय एक होता है, ठीक है, वहाँ पर जो एक डॉक्टर बैठता है, ठीक है, जो पशुओं का होता है, वहाँ पर उनकी सहायता करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वहाँ पर परिचारक होते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। परिचारक होते हैं जो जैसे कि उनको सुई देना, कोई दवाई देना, उनको पशुओं को पकड़ना, ठीक है, इस प्रकार का काम होता है परिचारक का। तो आप गलत मत सोचिएगा कि उनको इस प्रकार से काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका पशु जो चिकित्सालय है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे उनको पालनी पिलाना, ठीक है, ये चीज़ें होगी वहाँ पे। तो सबसे बेस्ट जॉब है भाई, और इसमें आपको काफ़ी टाइम भी मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आप इसको पास कर लेते हो एग्ज़ाम को, तो आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई आपको गवर्नमेंट जॉब होना ज़रूरी है। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है। अभी आपको बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा, पूरी वीडियो को देखना, हर एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो समझ गए ना, या तो आपका भाई पशु परिचारक होता है क्या है ना। भाई पंचायत स्तर, यानी कि जो आपका जो भी पंचायत स्तर है ना, वहाँ पर एक 2-3 कमरों का एक बना होता है पशु चिकित्सालय। वहाँ पर डॉक्टर ज़्यादातर तो बंद ही रहते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर तो बंद ही रहते हैं। और लेकिन वहाँ पर जो एक डॉक्टर होता है, तो उनको सहायता करने के लिए ये परिचारक होते हैं, जो भाई उनको दवाई देना है। वहाँ पर जो ग्राउंड होता है, उनको पेड़ पौधों को पानी पिलाना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर उनको जो है इनकी चीज़ें पकड़ाना, ठीक है ना, जो गाय भैंसों के सुई लगती है उनको पकड़ाना, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो ये नहीं है कि आपको चराना पड़ेगा और वो करना नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर होता है, उनकी सहायता करने का ये काम होता है सिर्फ। तो समझ गए होंगे पशु परिचारक होता है क्या है। अब इसके फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ओनली 10वीं पास है, और आप 10वीं पास होंगे। जो भी 10वीं पास है, जो भी स्टूडेंट है ना, इसको फॉर्म भर देना भाई। सबसे शानदार वैकेंसी है, आपको पढ़ने के लिए भी बहुत सारा टाइम इसमें मिलने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आप तो सिर्फ इसको पास करना है और आपको ये लग जाना है ना।
भाई सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी आपको, है ना। आगे पढ़ाई में आपके लिए बेस्ट है, आपको समय भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट से आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पशु परिचारक भर्ती 2024। इसके अंदर टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो कितनी है, देखो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 5,000, कितनी है 5,934 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। कितनी पदों पर निकली है? 5,934 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। बहुत ज़्यादा पद है, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें राजस्थान की है, तो राजस्थान वाले इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा फॉर्म स्टार्ट कि फॉर्म कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे यहाँ पे 19 जनवरी, 19/1/2024, ठीक है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 19 जनवरी से, ये आ रही है ना 19 जनवरी, इससे आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे? यानी कि 17, ठीक है, 17 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, समझिएगा, ठीक है। यानी कि 19 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और कब तक चलेंगे? 17 फरवरी तक। तो आपको देखो भाई फॉर्म को भरना है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट जॉब है भाई, है ना। इसमें ज़्यादा आपके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और आप बैठे रहोगे वहाँ पे, बाई चांस थोड़ा सी काम रहेगा कर लोगे, आप बैठे रहोगे तो उससे जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और आपके ऊपर ये प्रेशर भी नहीं रहेगा कि पैसों का, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, सैलरी देगी इसमें, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी, क्योंकि 10वीं बेस पर इनको ले रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कम मैं आपको सैलरी कम होगी, सैलरी अच्छी खासी है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को ध्यान रखना भाई, 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 17 फरवरी तक ये चलेंगे, तो भर देना। आप ये मत सोचना कि 17 फरवरी तक चलेंगे, आराम से भर देंगे, आप पहले ही भर देना, ठीक है। और फिर पढ़ाई में आप लग जाना मेरे भाई। क्या होता है कि कभी कभी जब लास्ट पड़ाव पे आ जाते हो, जैसे कि 17 है, आप सोच लेंगे यार 15-16 तारीख को भर देंगे फरवरी में, फिर क्या होता है कि सर्वर होता है वो डाउन चल जाता है, शायद ठीक से नहीं चल पाती है और आप रह जाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको फॉर्म भरना। अभी देखा है तो एसएससी का जो जीडी का फॉर्म निकला था, जब पहले शुरू शुरू में तो साइट सही चल रही थी, लास्ट समय में फिर जो साइट ठीक से नहीं चल पाई, तो कई स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं एसएससी जीडी का, है ना। तो ऐसी गलती मत कर देना। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं 19 जनवरी को, तो आप तुरंत फॉर्म भरना है। तुरंत फॉर्म भरने के बाद में आपको पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है। तो फॉर्म भर देना है। बात करें एग्ज़ाम डेट की, देखो इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम डेट है ना आपको अप्रैल जून के महीने में ले लिया जाएगा, ठीक है। अप्रैल से या जून के बीच में ले लिया जाएगा, ये आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो नोटिस में दे रखा था, आगे पीछे हो सकता है, तो आपको अप्रैल जून मान के लेकर चलना है कि इसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेन बात आती है कि फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। देखो जो जनरल का कैंडिडेट है, अगर जो जनरल का जो कैंडिडेट है और जो अदर स्टेट का अगर फॉर्म भरता है कोई भी, ठीक है, राजस्थान से अगर बाहर का कोई है और अदर स्टेट का अगर फॉर्म भरता है, जो राजस्थान से बाहर का जो भी फॉर्म भरेगा और जो जनरल का जो कैंडिडेट है, उनके लिए जो फीस जो रहने वाली है फॉर्म फीस, वो 600 रुपये रहने वाली है। इस बात को याद रखना, कितने रुपये? 600 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जो है ओबीसी हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया और एमबीसी हो गया और आपके ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये रहने वाला है फीस, ठीक है। और जो आपका एससी और जो एसटी के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 400 रुपये फीस रहने वाला। जब आप फॉर्म भरोगे और जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो आपको लास्ट में पैसे पे करना पड़ेगा। जो जनरल का होगा उसके लिए भी 400 रुपये हैं, और जो राजस्थान से बाहर का जो है कोई भी कैंडिडेट वो फॉर्म भरेगा उनके लिए भी 400 रुपये फीस लगेगी। दूसरी यहाँ पर ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस का जो भी छात्र है, जो छात्र छात्राएं हैं भी, उनके लिए 400 रुपये लगेगी। और जो एससी एसटी का जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 400 रुपये फीस लगेगा, समझ गए। और दूसरी बात यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन है इसमें आपकी 10वीं पास,
कितना है 10वीं पास। यानी जो भी स्टूडेंट 10वीं पास हो उसका फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल। और मुझे मेरे आइडिया से आप तो सभी जो देख रहे होंगे वीडियो वो सभी 10वीं पास होंगे और आपको सबको भरना जरूरी है। ठीक है, भर देना भाई, सबसे अच्छी खासी वैकेंसी है। फॉर्म भर के आपको पढ़ाई में लग जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ऐसा है नहीं कि आप लग गए इसमें और आपको समय नहीं मिलेगा, फिर बाद में आप किसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। भाई देखो, इस पहले आप गवर्नमेंट हो जाओ, उसके बाद अदर एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। पहले आप लग तो जाएगा, ताकि आपका गुजारा चल सके थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको डिप्रेशन में नहीं आए, आप अपनी पढ़ाई के पैसे इकट्ठा कर सको, तो भाई सबसे बेस्ट है ये। अब यहाँ पर आती है सैलरी। भाई सैलरी कितना देगी गवर्नमेंट? भाई देखो, सैलरी है ना, आपके सैलरी है ना, सैलरी होगी आपके 17,000 रुपये। कितना होगा? 17,000 रुपये मेरे भाई, 17,000 रुपये आपको ये गवर्नमेंट पैसे देगी इसका। ठीक है भाई, 17,000 कम है क्या? 2 साल बाद में आपकी ये इंक्रीज हो जाएगी, 2 साल बाद में सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। 2 साल बाद में आपके 25,000 से 26,000 के बीच में ये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, आपको जो शुरू में आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा 17,000 रुपये। तो बताओ जरा, कम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपका इसमें खर्चा भी चल जाएगा, साथ में आपको पढ़ने का इसमें टाइम भी मिलेगा, है ना। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी कितनी है? 17,000 रुपये। और डॉक्यूमेंट्सों की बात करें, देखो डॉक्यूमेंट्सों की बात करें, 10वीं पास क्वालिफिकेशन है तो देखो इसमें 10वीं की मार्कशीट तो लगना ज़रूरी है ना। 10वीं की जो बोर्ड की मार्कशीट होती है वो तो लगना ज़रूरी है। साथ में 12वीं की मार्कशीट भी आप लगा सकते हो। और आपकी सिग्नेचर हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास हो गया। ठीक है, ये आपका ज़रूरी है, इसमें आपका लगेगा। इसके साथ आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको स्कैन करना है इनको। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गया और 12वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये हो गया। आप ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो आपके हर एग्जाम में लगते हैं। अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। भाई आपका सिलेक्शन होगा कैसे? भाई सिलेक्शन आपका होगा कैसे? देखो सबसे पहले आपको इसमें एग्जाम है, इसमें आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद में रिटन जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी लिस्टें बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्टें बनेगी। और फिर लिस्टें बनने के बाद में जो भी टॉपर आएगा, जो भी होगा, है ना, उनको फिर यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इन 4 प्रोसेस में आपका दोस्तों ये क्या होगा? सिलेक्शन होगा। पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्सों के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर आपको लिस्टें बनेगी, जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं, किन किन के पास क्लियर डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट्स है। फिर मेरिट लिस्टें बनेगी, जो भी मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जांचें होगी। ठीक है, मेडिकल, नॉर्मल जो मेडिकल होता है वो होगा। समझ गए? यहाँ पर ये 4 प्रोसेस में आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। अगला है फॉर्म कैसे भरे। सभी को फॉर्म आपको क्या करना है? अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना है। जिन्होंने नहीं बना रखी एसएसओ आईडी वो एसएसओ आईडी बना लेना। और जिन्होंने एसएसओ आईडी बना रखी है वो पहले आपको ओटीआर करना है। ठीक है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप तो जनाधार से कर सकते हो या फिर आधार से कर सकते हो। जनाधार के नंबर डालोगे तो आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप दर्ज करके सबमिट करके और जो भी आपकी जानकारी आ जाएगी, और जो जानकारी नहीं आती उसको आप फिलअप करके सबमिट करने पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप नहीं जानते हो, ठीक है, आप फॉर्म नहीं भरे हो पहले, तो आप फॉर्म भरना मत, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। तो आपको क्या, इसमें आपको फॉर्म सुधारने की डेट मिलेगी, लेकिन उसमें भी आपको क्या होगा? उसमें भी आपका पैसे चार्ज लेगा। इसमें 300 350 रुपये तक इसमें चार्ज लगेगा। चाहे से आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो जाती है तो 350 रुपये लगेंगे आपको। तो क्या मतलब है? तो आपको अगर फॉर्म ठीक से आपसे नहीं भरा जाता, आप कभी फॉर्म नहीं भरे हो, तो आप ई मित्र से के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ई मित्र के पास चले जाना, आपको फॉर्म भरना है।
और मित्र से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में आपसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का। तो आप फॉर्म को अच्छी तरह से भरिएगा, जो भी जानकारी ये मांगता है सारी जानकारी भरिएगा, अच्छी तरह से भरिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, फिर आप पढ़ाई में लग जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरना है, अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना है। ठीक है, अब ये आता है इस भर्ती में क्या करना होगा, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, क्या करना होगा, मतलब जो काम था मैंने आपको बता दिया। तो ये था दोस्तों आपके पशु परिचारक भर्ती 2024, और इसकी मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर फिर भी दोस्तों अगर कोई छूट जाती है, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो उसका मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। ठीक है मेरे भाई, इससे संबंधित अगर आपके मन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आपको पढ़ाई करना है, रेगुलर के साथ में पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और इसमें ज़्यादा थोड़ी अगर आप मेहनत कर लोगे तो भाई इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेना है, पढ़ाई करना है, ताकि आप इनकी नौकरी ले पाओ। ऐसे फालतू की ये मत समझ लेना कि भाई फालतू इसमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और 8 बजे से लेकर दोस्तों 3 बजे तक इसमें आपकी ड्यूटी रहेगी। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको काम मिलता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई पशु बीमार होगा तभी आपको तो काम मिलेगा, जब पशु कोई बीमार ही नहीं है तो आपको कहाँ से काम मिलेगा। आप देखे होंगे पंचायत स्तर पर अगर पशु चिकित्सालय होगा तो बंद ही मिलेगा, आपको आता नहीं है। और कोई इमरजेंसी में कोई बुलाना होता है तो फ़ोन कर देते हैं तो तुरंत आ जाते हैं, वहाँ पर बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती, घर से आ जाते हैं डायरेक्ट ही, है ना। तो भाई बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, फॉर्म सभी को भरना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पढ़ाई करने के लिए आगे भी समय इसमें मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म भर देना तुरंत। इसके 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, जैसे फॉर्म स्टार्ट होते तुरंत फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने के बाद में फिर आप पढ़ाई करो जम के। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।